पिता और चाचा मास्टरमाइंड था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी नजर आ रही है। जिस तरीके से त्योहारों से पहले देश को दहलाने की साजिश ये आतंकी रच रहे थे, उसके बाद ये बड़ी खबर आईएसआई के सीधे संपर्क में है उसैदुर। सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर, दुबई में रहता है उसामा का पिता। आतंकी उसामा से पूछताछ और चैट से ये खुलासे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई, जिस तरीके से परसों ये गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कस्टडी में भेजा गया है इन सभी आतंकियों को, उनसे पूछताछ हो रही है और अभी जानकारी मिल रही है कि उसामा का पिता और चाचा इस पूरे आतंक के मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। और देखिए हमारे साथ अनुज दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बरखा रायबरेली से जुड़ी हुई है, साथ ही सुजाता प्रयागराज से जुड़ी हुई है। तीनों का रुख करूंगी। सबसे पहले अनुज, क्या अपडेट मिलता हुआ सामने आ रहा है? क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि इस पूरे आतंक के मॉड्यूल का मास्टरमाइंड उसामा का पिता और उसका चाचा था। जी बिल्कुल, देखिए इसमें खुलासे एक के बाद होते नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जांच पड़ताल जारी है। उसके अलावा जब से इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार करा गया तो हर चीज खंगाली जा रही है, हर कड़ी मिलाई जा रही है, आखिर कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब ये बताया जा रहा है, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, कि उसामा का पिता जो दुबई में बताया जा रहा है दुबई में है, और उसामा का चाचा जो अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, एटीएस कर रही है, वो प्रयागराज में था। ये दोनों मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उसामा के पिता को जो है जिम्मेदारी दी गई दाऊद के भाई द्वारा, जो सूत्रों ने हमें बताया, अनीश के द्वारा। उसके बाद उसामा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। एक और जने की कमी पड़ रही थी तो जिशान को ढूंढा गया। उसामा के चाचा ने प्रयागराज से जिशान को ढूंढा। जिशान और उसामा को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो लगातार जो है कड़ियां जोड़ी जा रही हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये पूरा और देखिए हमारे साथ सुजाता और बरखा भी जुड़ी हुई है। सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता, प्रयागराज में बड़े अधिकारी कल भी पहुंचे थे, क्योंकि 4 जिलों में छापेमारी हुई थी। क्या अपडेट आज वहां से मिल रहा है? अपडेट श्वेता ये है कि करेली मोहल्ला जहां से जीशान की गिरफ्तारी हुई थी, उसी में रहने वाले एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। नाम है मोहम्मद ताहिर उर्फ मदनी। और जिस तरह से पूरी डिटेल में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरह से उन्हें इनपुट्स मिले थे। और उसके बाद फिर पहले कल जो यूपी के अगर हम बात करें तो अब कुल मिलाकर 4 गिरफ्तारियां यूपी से हो चुकी हैं। कुल 6 ऐसे लोग थे जिन्हें दिया गया था। हालांकि 2 लोगों को साक्ष्यों के अभाव के चलते दिल्ली की स्पेशल सेल ने छोड़ दिया था। लेकिन 2 और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक में प्रयागराज के करेली से मोहम्मद ताहिर है, और ताहिर और जीशान जुड़े हुए थे क्योंकि ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। देखिए श्वेता, ये जो इस तरह का कोई भी काम होता है, ना तो 2-4 दिन में होता है और ना ही 2-4 लोग इसे कर पाते हैं। तो इसलिए हम कल ही बता रहे थे कि और गिरफ्तारियां इस मामले में होंगी और ये सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं। ताहिर की गिरफ्तारी हुई है, अभी संभावनाएं और भी हैं। और इन लोगों के बारे में ये पता चला है कि पहले केंद्रीय एजेंसियों ने जानकारी दी, इनपुट्स दिए। उसके बाद ये जो लोग थे, दिल्ली पुलिस की नजर इन पे पहले से ही थी और यूपी पुलिस ने 2 महीने से इन पर नजर रखी जा रही थी। सुजाता, बरखा भी जुड़ी हुई है रायबरेली से। बरखा, 2 महीने से इन सभी आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही थी, इनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। आप जहां वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तारी इन आतंकवादियों की हुई है। उसके बाद वहां से क्या अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, देखिए मूलचंद जिसकी गिरफ्तारी यहाँ रायबरेली से की गई, बताया जा रहा है कि जैसे आप खुद जिक्र कर रही हैं, लगातार कई वक्त से एटीएस जो है, पुलिस जो है, वो ये देख रही थी कि किन लोगों से मुलाकात होती है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं और प्रयागराज की बात करते हैं, उसके बीच में ये गांव इनका पड़ता है। बताया ये जाता है कि जो ढाबे वहां पर मौजूद थे, उनमें कुछ ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि कुछ ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात हुई थी जिनका आतंकी संगठनों से कनेक्शन था, नाता था, और उसके बाद ही वहां पर पहुंचकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और देखिए, जो किसानी का काम शख्स कर रहा है वो आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जो मूलचंद है वो डी कंपनी से ताल्लुक रखता था। इसी बात से देखिए श्वेता, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह के और कनेक्शंस इस शख्स के रहे होंगे। बिल्कुल, और लोग होंगे जो इसके साथ काम कर रहे होंगे। बिल्कुल बरखा, छानबीन होगी, जो पूरी की पूरी जांच की जाएगी, आगे सब स्पष्ट होगा। बिल्कुल बरखा, मैं लौटूंगी आपके पास। अपडेट आप तीनों से लगातार आगे भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आप तीनों का।